हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हो गए बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे बच्चों आज। और चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा होगा। और आज जो होगा बेटे चैप्टर नंबर 2 तीसरा होगा और उसका नाम होगा बेटे आव्यूह। आव्यूह किसे कहा जाकर है बच्चों? एक वर्ड में अगर मैं बताऊं कि आव्यूह किसे कहा जाकर है, कि अगर मैं संख्याओं को रो में और पंक्ति यानी कि स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिख दूं तो उसे बेटे क्या कहूँगा? तो उसे क्या कह रहे होंगे? उसका नाम होगा मैं क्या? आव्यूह। क्या कह रहे होंगे बच्चों से? आव्यूह। बच्चों एनसीईआरटी का मैथ है हमारे पास, ये वाला आप लोगों के सामने होना चाहिए, एनसीईआरटी का मैथ खुला हुआ। और एनसीईआरटी का मैथ में सबसे तीसरा जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर का नाम होगा बेटे अध्याय नंबर 3, और अध्याय नंबर 3 का नाम होगा बेटे आव्यूह। अभी बता, जैसे मेरे पास क्या है, कोई संख्या है बच्चों, संख्याओं को किसके रूप में लिख दूँ? पंक्ति के और स्तंभ के रूप में लिखना ही क्या कहलाया जाकर है बच्चों? आव्यूह कहलाया जाकर है। दांत मत फाड़ है। देखो बेटे, जैसे कोई संख्या है, इसको ऐसे रूप में लिखूं, ऐसे, इन्हें क्या बोलते हैं बेटे? क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बेटे रो। ये R1 होगी, ये R2 होगी, और ये कितनी होगी बेटे? R3। ज़रूरी ना है कि R1 R2 R3 हो, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। और बेटे ये क्या होगा? ये वाला ऐसा, अगर ऐसा खड़ी हो जाएंगी, ऐसा संख्याओं को इस टाइप में लिख दूं तो ये क्या कहलाए जाएंगे बेटे? कॉलम कहलाए जाएंगे, यानी कि C1 होगा, ये क्या होगा? C2, और ये क्या होगा? C3। और एक शर्त और है बेटे, इन्हें किसके ब्रैकेट में बंद करना होगा? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी इसे तो बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे, जब ही आव्यूह कहलाया जाएगा। बच्चों आप लोगों ने क्लास 10th में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, कि भैया 2 किलो आलू 3 किलो चावल, या 2 किलो आलू 3 किलो संतरे इतने रुपए के खरीद कर लेकर आया। तो वो एक सॉल्यूशन करने का 3 तरीका हुआ करा हम। कौन कौन से? एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक दूसरी वाली कौन सी हो रही है बेटे? विलोपन विधि, और एक तुम्हारे पिछली बार से काट दी वज्र गुणन विधि, और एक हो रही बच्चे ग्राफी विधि। ग्राफ से उन्हें 100 का रख रहे। अगर बच्चों 2 हमारे पास समीकरण दे रखे हैं, x y इक्वल्स टू में 4, और बेटे दूसरी वाली इक्वेशन दे रखी है x माइनस के y इक्वल्स टू में 2। अगर बच्चों इनको सोल्व करना है तो बच्चों हमें क्या कर रहे हैं बच्चों? या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सिंपल उन्हें कर दिया करे। पर अब नहीं करेंगे बच्चों। अब जो होगा, अब अगर मेरे पास 3 आ जाए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में 4, ऐसी 3 चरों वाले रैखिक समीकरण आ जाए तो बेटे उसको हल करने का, उसको सॉल्यूशन करने का बस इस वाला तरीका हो रहा है, जिस तरीके को क्या कहा जा रहा है बच्चों? आव्यूह विधि से उसको क्या करते हैं? इन वालों को हल करते हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ है, एक नंबर तो यहाँ लिख रहा होगा, एक नंबर यहाँ लिख रहा होगा, एक नंबर यहाँ लिख रहा होगा, बीच में यहाँ है ना, यहाँ भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कितने बाई कितने का भी हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ क्या लिख रहा होगा? A11। बेटे इसे क्या पढ़ूंगा? रूपक इसे पढ़ रहा हूँ पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली क्या बच्चों? कॉलम। अगला वाला यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, यहाँ क्या लिख रहा हूँ? A21 A12, मतलब क्या है? पहली रो और दूसरी कॉलम, है ना, पहली रो है, ये वाली पहली रो है और दूसरी कॉलम है। और यहाँ क्या लिख रहा हूँ बच्चों? A13। इसका मतलब क्या है? यहाँ A13 का मतलब क्या है? पहली तो रो है और तीसरी क्या है मेरे शेर? कॉलम है। ऐसी अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो क्या भी रो है? आप लोग बताओगे भैया जी दूसरी रो है और पहली कॉलम है, दूसरी रो है, दूसरी कॉलम है, दूसरी रो है और तीसरी क्या है बेटे? कॉलम है। ऐसी आगे को चलता रहूँगा, और भी हो सकते हैं आप लोगों को, नहीं है कि 3 तक ही हो या 2 तक ही हो। तो बेटे ऐसी अगर मैं यहाँ लिख दूँ A31, यानी कि तीसरी रो पहली कॉलम, ये पहली कॉलम है और तीसरी रो है ये। और बेटे अगर मैं यहाँ लिख दूँ A32 और यहाँ कितना लिख दूँ? A33, और इसको क्लोज ब्रैकेट में बंद कर दूँ तो बेटे ये क्या कहलाया जाएगा? एक मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। और इस मैट्रिक्स को जो होगा ये कितने बाई कितने का होगा? 1 2 3। हमेशा पहला रो लिखते हैं, रो 3 है और कॉलम कितनी बेटे? 3। R गुना C लिखते हैं। R का मतलब बताना बेटे क्या हो रहा है? रो, और C का मतलब क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? कॉलम। कॉलम खड़ी वाली और रो बच्चों पंक्ति। ये वाले जो पड़ी हुई होकर हैं इन्हें क्या बोलते हैं बेटे? जो पड़ी वाली होकर हैं उन्हें बोलते हैं रो। इन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, इन्हें स्तंभ बोलते हैं, इन्हें स्तंभ बोलते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं बेटे? इन वाली को ऐसा, अगर ऐसा पड़ी हुई हो तो इन्हें क्या बोलते हैं? अभी तो पता है क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है। अब बच्चों आव्यूह समझ में आ गया किसे कहा जा रहा है? अगर संख्याओं को, जैसे मेरे पास 2 3 4 5, मैंने संख्याओं को रो को और पंक्ति के रूप में लिख दिया। रो रो, ये
ये क्या होगी बच्चे, ये कॉलम कॉलम के रूप में लिख दिया, तो ये क्या कहलाया जाएगा, आव्यूह। और आव्यूह की खास बात है जब तक ये ब्रैकेट ना लगने का। तो कितने बाई कितने का बनना होगा प्यारे बच्चे, ये बनना होगा 2/2 का, राइट। तो बच्चों ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि आव्यूह किसे कहा जाता है और आव्यूह को क्यों आवश्यकता पड़ी बच्चों। तो अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ रही है तो इसको सोल्व करने के लिए तो आव्यूह विधि इसका प्रयोग करना होगा। तो बच्चों अब चलते हैं बच्चों, हमारे पास आव्यूह के ऑर्डर पता चल गया बच्चे, इसे कहा जाता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कितने बाई कितने का, ठीक है, ये तो हो गए ऑर्डर। अगर मैं लिख दूं बच्चे 1 2 3 4 5 6, तो बेटे अब ये बताओगे तो ये कितने बाई कितने का, इसकी कोटि कितनी होगी, इसका ऑर्डर कितने का होगा। तो बेटे इधर को बताओ कितनी है 1, और इधर को कितनी होगी बेटे 2, और खड़ी कितनी है बच्चे 1 2 3, तो r 2 गुना कितना होगा 3। r बाई क्या लिखता है बेटे, रो गुना कितना लिखा जाता है, कॉलम। तो रो कितनी है प्यारे बच्चे इसमें 2, और कॉलम कितनी है बेटे इसमें 3। तो ये कितने बाई कितने का है, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी ये 2/3 का है, तो इसे कहा जाएगा कोटि। तो कोटि कितने की है, ये 2/3 की। और अवयव कैसे कितने, अवयव कितने बच्चे, अवयव मतलब एलिमेंट कितने प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6। तो अवयव कितने हैं प्यारे बच्चे इसमें, कितने हैं 6। आ रहा सबके समझ में, बेहतर तरीके से आ रहा होगा बच्चों। अब तुम्हारे सामने देखो ध्यान से, उदाहरण दे रखे होंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे बच्चों। और इसमें एक बात और दे रखी है, देखो ध्यान से, यहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर होगा नए वाले में बेटे, नए वाले में आव्यूह के प्रकार। सबसे पहले आव्यूह के प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे काफ़ी मैं अपने अच्छे तरीके से, आव्यूह के प्रकार लिखो भाई। आव्यूह समझ में आएगा, आव्यूह के प्रकार कितने प्रकार के होंगे बच्चे, कितने टाइप्स के होंगे आव्यूह, ये देखने वाले होंगे ध्यान से। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले लिख रहे होंगे बेटे, सबसे पहला प्रकार होगा स्तंभ आव्यूह। कौन सा आव्यूह बेटे, स्तंभ आव्यूह। किसे कहा जाएगा, जिसमें केवल एक स्तंभ का मतलब क्या हो रहा है बेटे, बता सकता है, स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम। आगे बात समझ में, स्तंभ किसे कहा जाता है, स्तंभ किसे कहा जाता है, जो सीधा खड़ा हो कॉलम को। तो ऐसे याद रख लेना, स्तंभ, स्तंभ चीज़ जो हो रहा है बच्चों, तुमने देखा होगा कॉलम क्या नो भैया, यहाँ हमारे पिलर खड़े हुए, तो पिलर को क्या कहा जा रहा है, कॉलम कहा जा रहा है। तो वे जो हो गए हमारे पास, अगर जिसमें केवल एक रो हो, एक पंक्ति हो, ऐसा सॉरी एक क्या हो बच्चे, एक स्तंभ हो, जैसे मेरे पास 2 है 3 है 4 है, तो इसमें केवल और केवल रूपक कितने स्तंभ है, इसमें एक स्तंभ है। रो चाहे कितनी भी हो, रो 3 है, स्तंभ कितने हैं, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी स्तंभ तो इसमें 1 है, और कितने बाई कितने का होगा बेटे, 1 2 3 गुना 1, यानी कि 3 बाई कितने का होगा प्यारे बच्चे, 1 होगा। तो आप लोग बता रहे होंगे जिसमें केवल एक पंक्ति मतलब एक स्तंभ हो, तो उसे क्या कहा जाता है, स्तंभ आव्यूह। और भी बता सकते हो आप लोग, ऐसा 2 3 लिख दें तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, बताओ कौन सा आव्यूह है यो, स्तंभ आव्यूह। बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटे 2 6 4 1, तो ये भी क्या है, स्तंभ आव्यूह। कोई मसला, कोई दिक्कत आ रहा समझ में बेटे, हाँ आना भी चाहिए। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। अब आकर है बच्चों कौन सा, दूसरे नंबर पर आकर है पंक्ति आव्यूह। लिखेंगे जल्दी से, पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो हो, केवल कितनी हो बेटे, एक क्या हो, सीधी लाइन हो, बस एक। जैसे 4 6 5, कितनी पंक्ति है बेटे इसमें, कितनी पंक्ति, केवल वह बताओ कितनी पंक्ति हैं, एक पंक्ति है, एक सीधी ऐसा। तो कितने बाई कितने का बेटे, 1 गुना कितने का है 3, कॉलम 3 है, 1 2 3। आ रहा समझ। और कैसे लिख सकते हैं बेटे, रूपक 2 गुना 2 और 3, क्या लिख सकते हैं 2 और 3, कितने बाई कितने का आयु, 1 गुना 2 का। और क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 4 6 7 5, कुछ भी लिख दो। ये कितने बाई कितने का होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे सर 1 गुना 1 2 3 4 5, 1 बाई कितने का होगा, ये 5 का। अगर जिसमें केवल एक खड़ी चीज़ हो तो स्तंभ, एक पड़ी हो तो पंक्ति, बस सिंपल है। आगे बात समझ में। दूसरा आव्यूह जो हो रहा है बच्चे, वर्ग आव्यूह कहलाया जा रहा है। तीसरा आव्यूह जो होगा कौन सा वाला होगा, चमक रहा है यहाँ तक, दिख रहा, हाँ भाई, वर्ग आव्यूह कौन सा हो रहा है बेटे,
वर्ग आव्यूह से कहा जा रहा है जिसमें पंक्ति और, हाँ भाई, जिसमें पंक्ति और कौन, पंक्ति और क्या, स्तंभ दोनों क्या हो, समान हो। पंक्ति भी और स्तंभ भी दोनों अनु क्या हो, समान। जैसे वर्ग आव्यूह बेटे 2 1 4 5, तो 2 1 4 5 आर्यन बताएगा बेटे ये कितने बाई कितने का होगा। तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी ये तो 2 बाई 2 का होगा, क्योंकि इसमें रो भी 2 है और इसमें कॉलम भी 2 है। अगर जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो तो उसे क्या बोला जा रहा है बेटे, वर्ग आव्यूह बोला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ये 2 बाई 2 का भी हो सकता और ये कितने बाई कितने का हो सकता, मेरे शेर कितने बाई कितने का हो सकता बताओ। 4 बाई 4 का भी हो सकता है। ये कितने बाई कितने का, 1 2 3, पहले ऐसे गिनेंगे बेटे 1 2 3 और फिर खड़ी 1 2 3, 3 बाई कितने का होगा मेरे शेर, 3 बाई 3 का होगा। और बड़े बेहतरीन अंदाज में आप लोगों ने तीनों आव्यूह समझ लिए। अब आ रहा है बच्चों तो तीसरे नंबर पे वर्ग आव्यूह समझ में आ गया जिसमें रो की और कॉलम की दोनों संख्या कैसी हो, रूपक समान। फिर दोबारा से देख लो, स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक खड़ी चीज हो, जिसमें एक पड़ी हो उसे पंक्ति, जिसमें दोनों सेम हो, रो भी कॉलम भी क्या हो, समान हो, तो उसे क्या बोला जा रहा है मेरे शेर, उसे बोला जा रहा है कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। चलो क्या भाई, विकर्ण आव्यूह बहुत अच्छा लगेगा बेटे चैप्टर जो। विकर्ण आव्यूह किसे कहा जा रहा है बच्चों, देखो पढ़ के देखेंगे। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह कैसा, वर्ग जिसमें रो भी और कॉलम भी क्या हो, समान हो, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। कैसे हो, शून्य। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कितने बाई कितने का, सब में कितने बाई कितने का, विकर्ण में भी किस क्या होना चाहिए बच्चे, वर्ग आव्यूह हो। शर्त उन्हें कैसा आव्यूह हो, वह बताओ कैसा आव्यूह हो, वर्ग। और बच्चों बस एक विकर्ण एक कोने पे, जैसे इसे 4 लिख दो, इसे यहाँ 6 लिख दो, हर कोने पे कितना मिला, 0 0 मिला। तो ऐसा चलने पे वो कौन सा आव्यूह बनना चाहिए, विकर्ण आव्यूह कहलाया जाएगा। ऐसा जैसे बेटे ये लिख दिया मैंने 4, यहाँ 6, यहाँ 7, ये 0 ये 0, ये 0 ये 0, ये 0 ये 0, तो कौन सा आव्यूह कहलाएगा बेटे बताओ। और 3 बाई 3 का मेरे शेर ये, और ये कितने बाई कितने का, 2 बाई 2 का। इसे किसी ना किसी से मान लेना है, जैसे ए मान लिया और इस वाले को कितने से मान लिया बेटे, बी। तो कैसा होगा बेटे बताना। देखो यहाँ कुछ संख्या है और बच्चों बाकी जगह क्या आ रही है तुम्हारे पास, 0 आ रही है, तो उसे क्या बता रहे होंगे, है ना लविश, क्या बता रहे होंगे सर, कौन सा आव्यूह बता रहे होंगे बेटे, विकर्ण आव्यूह। अगले नंबर पर आकर एदिश आव्यूह। सही चमक रहा भाई पीछे। ऐसे विकर्ण आव्यूह एदिश आव्यूह कहलाते हैं। कैसे, ऐसे विकर्ण आव्यूह एदिश आव्यूह कहलाते हैं यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अब कैसे हैं बेटे, अवयव कैसे होंगे हमारे पास बताओ। जैसे मेरे पास 4 है, यहां भी 4 है, यहां 0 यहां 0, इस कोने पे विकर्ण पे सब चीज कैसी हो बेटे, तो आप लोग बता रहे होंगे कि भैया जी सब चीज कैसी हो, समान हो। यहां समान नहीं होगी, कुछ भी हो, पर यहां जो हो बेटे कैसा हो, समान हो। तो ऐसे वाले को कौन सा बोलेंगे, एदिश आव्यूह बोलेंगे बच्चे। और देखना, और देखो 2 2, यहां भी 2, फिर यहां कितने लिखो बेटे, 0 0, यहां 0 0 और यहां भी कितना होगा बेटे, 0 0। अब देख रहे हो तुम कोने से कोने तक सारे कैसे कहलाए जाएंगे बच्चों बताओ, सारे कहलाए जाएंगे। हमारे पास कौन से आव्यूह कहलाए जाएंगे, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी इन्हें तो हम एदिश आव्यूह कहेंगे। कौन सा आव्यूह क्या प्रकार का होगा बेटे, 5वें प्रकार का होगा और चौथे प्रकार का A1। बेटे आगे तत्समक आव्यूह। बेटे तत्समक आव्यूह किसे कहा जा रहा है, जिसके विकर्ण पे सेम संख्या ना हो, सेम तो हो पर बेटे कौन सी वाली हो, सेम संख्या हो। कौन सा तत्समक आव्यूह कैसी हो बेटे बताओ। देखो तत्समक आव्यूह जो हो रहा है उसके विकर्ण पे 1 1 हो हमेशा। कैसा हो, तत्समक आव्यूह 1 1 में। ऐसे 3 बाई 3 में क्या होगा बेटे, 1 1 1, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 0 और बेटे यहाँ भी कितना 0। तो कौन सा विकर्ण आव्यूह बनेगा बताओ, कौन सा आव्यूह होगा, तो आप बता रहे होंगे तत्समक आव्यूह।
एक हो गया बेटे शून्यावयु, लास्ट है। शून्यावयु किसे कहा जाकर है, कोई बता सकता है शून्यावयु? शून्यावयु जिसमें हर एलिमेंट क्या हो बेटे, हर अवयव जीरो हो, 0 0 0, 2/2 का होगा। 3/3 का क्या करोगे बच्चों, 3/3 का 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? फिर दोबारा समझ लो। सबसे पहले मैंने कौन सा वाला अवयव समझाया था, बताओ, पीछे बताएगा नो, स्तंभ अवयव, स्तंभ में जिसमें केवल एक खड़ी हो, बस एक खड़ी हो। दूसरे में पंक्ति अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पड़ी हुई लाइन हो, दो हो के खत्म हो गए। तीसरे नंबर पर किसे कहा, वर्गावयु। वर्गावयु किसे कहा जाकर है बच्चे, जिसमें रो भी और कॉलम भी समान हो, तो उसे क्या कहा जाकर है, वर्गावयु। बच्चे चौथे नंबर पर कौन सा होकर है, विकर्णावयु। हर कोने पर, डायगोनल पर, हर कोने पर अलग अलग संख्या हो तो विकर्णावयु। अदिश राशि सेम संख्या हो, एक को छोड़कर, 2 2 हो, 3 3 हो, रूट रूट में हो, कुछ भी हो, तो वो कौन सी होगा अवयव, अदिश राशि। तो अदिश अवयव। और तत्समक अवयव क्या से कहेंगे, जिससे एक एक हो। और इसे किससे दिखाकर है मेरे सर, इसे आई से दिखाएंगे, याद रखना, इसे भी किससे दिखाएंगे, आई से। अब शून्य अवयव किसे कहेंगे बेटा, 0 0 0 0 0 सारा 0, तो बेटा कौन सा अवयव होगा, तो है क्या, नहीं औरों को किसी और से दिखाएंगे, बस इसे तत्समक अवयव को आई से दिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब मैं एक बार बता रहा बूझूंगा, मैं लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, तो आप लोग बताओगे भैया जी कौन सा अवयव है यो, तुम बताना कि भैया ये वाला अवयव यो है, बताओ भाई। सबसे पहले मैंने लिख दिया, आर्यन बताएगा कि भैया जी ये बताओ, एक मैट्रिक्स दे रखा तो ये बताओ कौन सा अवयव होगा, बहुत बढ़िया। कितने बाई कितने का, एक वर्ग आ गया, आगे समझ में कोई मसला, ठीक। हाँ, रूपक बताएगा अगला सवाल। बेटे ए बराबर 4 0 0 0 4 0 0 0 4, सेम संख्या बेटे, सेम, एक को छोड़कर मैंने बताई थी, अगर सेम संख्या है रूपक विकर्ण, विकर्ण बेटे नहीं, बेटे ये है 2/3 का है, अदिश अवयव, अदिश है मेरे से, अदिश। विकर्ण, विकर्ण अवयव तो किसा कहा जाएगा बच्चे, जिसकी संख्या अलग अलग हो उसे विकर्ण अवयव कहा जाएगा। जिसकी संख्या सेम हो, एक को छोड़कर, उसे अदिश। और जिसे बच्चे एक हो तत्समक अवयव, और 0 हो तो फिर तो 0 है, बस ये तो है। स्तंभ अवयव किसे कहा जाकर है, जो सीधा। पंक्ति अवयव किसे कहा जाकर है, पड़ी। वर्ग अवयव किसे कहा जाकर है, रो और कॉलम सेम। विकर्ण अवयव किसे कहा जाकर है, जिसमें हर कोना अलग अलग हो, हर कोना अलग, जैसे 4 6 5 कुछ भी हो, बाकी जगह सब 0, तो कैसा अवयव कहलाया जाएगा, बताओ कैसा अवयव कहलाया जाएगा, विकर्ण अवयव। आर रूपक समझ, बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, है ना, तो बेहतर तरीके से सीखेंगे बच्चों, आगे समझ में। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3.1 पे। क्वेश्चनावली 3.1 3.1 बेटे क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। एक मैट्रिक्स दे रखा मेरे से, चमक रहा बेटे, कितना दे रखा, 2 5 है ना, 19 माइनस के साथ बेटे 35 होगा, माइनस के 2 होगा, 5/2 होगा, और फिर 12 होगा, ठीक है। √3 होगा, √3 होगा, 1 होगा, माइनस के 5 होगा, और बेटे 17। सब पे एनसीईआरटी का मैथ खुला हुआ होना चाहिए बेटे, पीछे भी सब पे है, पीछे भी, ठीक है। हाँ, सबसे पहला सवाल बेटे ध्यान से, अवयव की कोटि बतानी, अवयव की कोटि। नंबर 2 अवयवों की संख्या। नंबर 3 अवयव A13 A21 कोमा A33 कोमा A24 कोमा A23 का मान बताना, का क्या बताना बेटे,
अब ध्यान से देखेंगे रूपक। सबसे पहले कोटि क्या हो रहा है, अभी तो बता रहा था। ऑर्डर किसे कहा जा रहा है बच्चे, आर गुना सी को, आर गुना सी। आर का मतलब रो कितनी है बेटे, 1 2 3, 3 तो रो है। और कॉलम कितनी बेटे, 1 2 3 4। तो बेटे 3 गुना 4, 3/4 का। कोई दिक्कत, कोई मसला? अगर रूपक समझ में आना भी चाहिए कि भैया जी को अवयवों की संख्या कितनी है, अब अवयवों की कोटि कितनी है, तो आप लोग बता रहे होंगे 3 गुना 4। अवयवों की संख्या टोटल कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या 3 चौक, वह 3 चौक कितने हो गए बताओ, 12। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये मेरे पास अवयव दे रखा है, तो अगर मैं इसकी कंपेयर करूं, देखो ध्यान से, यहां क्या होगा, इसे क्या पढ़ूंगा, 2 को, पहली रो पहली कॉलम। इसे क्या पढ़ूंगा, अन्नो, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, पहली रो चौथी कॉलम। ठीक है, पहली रो, ओ सॉरी, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम, दूसरी रो चौथी कॉलम। इसे बोलेंगे तीसरी रो पहली कॉलम, है ना। A32 A33 और A3, तुलना कर लो, तुलना क्या कर लो बेटे, तुलना। तुलना कैसे करते हैं, जैसे A11 है तो 2 के बराबर, A12 है तो किसके बराबर बेटे, 5 के, A13 है तो किसके बराबर है, 19 के, A14 है तो किसके बराबर है, -7 के। पर वो सारी वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा बेटे A13 का मान बता दो। आर्यन A13 का क्या होगा, A13 का मान, A13 का मान कितना होगा, तो A13 कहाँ है बेटे, ये रहा, और A13 भी इधर ही देखना, 19। कोई दिक्कत, राइट, ओके बेटे। आगे A21, A21 ढूंढो कहाँ है, A21 ये रहा मेरा सिर, ये रहा, यहाँ है तो यहाँ कितना होगा रूपक, 35। बहुत बढ़िया, यही क्या रहा होगा आप लोगों का, मैं कह दो आंसर। A33 ये रहा, A33 ये रहा, तो बेटे कितना आ रहा होगा, A33 का माइनस के 5। अब आगे क्या पूछ रहा बेटे, A23 क्या होगा रूपक बताओ, A23 का मान है 5/2। सही बताया, A23 ये रहा, ऐड ढूंढ लो ये रहा, और A23 ये रहा, इसके बाद कोई दिक्कत, पहला खत्म, टाटा बाय बाय है बेटे। A24 रहेगा, बहुत बढ़िया, A24 रहेगा। चलो A24 बताएं कहाँ है, A24 ये रहा, देखो यहाँ, तो यहाँ है तो यहीं देखना कितना होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आनी भी नहीं चाहिए। आ गया भैया समझ में, ज़्यादा बोल रहा, ताल लो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एक जहाँ पे मैं उछला फिरेगा कई घंटे। पीछे वाला सामान भी होगा। बोल रहा है बहुत है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ो भी पीछे सवाल। एक अवयव में यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट है, 24 अवयव हैं, अब पता ना कैसे कैसे हैं, तो कह रहा है कि बेटे कितने अवयव हैं बताओ, 24। ठीक है, फिर क्या कह रहा, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटि क्या होंगी, ऑर्डर बताना कितने, 24 है, 24 कितने हैं वह बताओ, कितने का है, अवयव कितने हैं, अवयव कितने हैं बेटे, अवयव है 24। तो इसकी कोटि क्या क्या हो सकती है बेटे, ध्यान से देखेंगे, इसके फैक्टर कर लिया करें। कोटि देखो 24 किसके टेबल में आवा है, 1 गुना 24 है ना,
एक ऐसा लिखो, एक तो होनी चाहिए क्या रो और 24 क्या होनी चाहिए उसमें कॉलम। नया समझ में लो, 1 गुना 24 और एक 24 गुना 1 है ना, उल्टा 24 तो ठीक है। 24 रो ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 6 और एक कॉलम। और बताओ 2 के टेबल में आया 24, 2 गुना 12 और 12 गुना 2 बेटे 3 के टेबल में आया 3 8 24 और 8 3 24। 4 के टेबल में आया बताओ 4 के में 4 6 24 और 6 चौक 24, एक साथ लिख दो। 8 के में तो लिख तो दिया, क्या किसी और के टेबल में आएगा? तो यही क्या हो जाएंगे मेरे शेर। कोई दिक्कत आई हो तो पूछ लो, ना आनी चाहिए बेटे। अब क्या अगर मैं तुमसे कह लगूँ अवयव कितने होने चाहिए 13, तो इसकी कोटि बताओ कितनी होगी। देखो अगर अभाज्य संख्या 13 है 17 है तो उनकी 2 ही कोटि होंगी, एक तो 13 गुना 1 और 1 गुना 13, बस। कोई दिक्कत? ये क्या हुआ सवाल था बेटे? दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटे, तीसरा सवाल दे रखा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव में 18 अवयव हैं 18, अब के कितने अवयव हैं मैं बताओ कितने अवयव हैं 18, तो कोटि क्या होंगी बेटे? होमवर्क का आप लोगों को खुद बता के लेकर आनी कल से, है ना। और एक अवयव और है इसमें, एक अवयव और है, एक में 5 अवयव हैं तो उसकी कोटि बतानी, इसका भी होमवर्क आप लोगों के सामने बेटे, घर से बताना, ठीक है। होमवर्क जब तक खुद ना करोगे जब तक काम ना चले, मजाक कर रहे हैं सारे के सारे। हाँ भैया बता, घर से, हाँ राइट। ये ऐसे हैं, इन पर कितना लट फेल लो बेटे। तुम तो थोड़े बैठे हो स्कूल में, पता क्या गर्दी काटते हैं, पर जब भी मैं प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2x2 का अवयव बनाना हमें, और a बराबर दे रखा अवयव aij इस प्रकार है कि aij इक्वल्स टू में i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन में कितना दे रखा 2। 3 सवाल है बेटे। अवयव क्या भाई क्या का बनाना, तो आप लोगों को कहोगे सर 2x2 का बनाना। a बराबर बताओ a11 a12 a13 a21 और a22, ये कितने बाई कितने का होगा आप लोगों का? आप कह रहे होंगे भैया जी ये तो 2x2 का, ठीक है 2x2 का। अब कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटे, ध्यान से देखेंगे, a11 की, फिर किसकी वैल्यू चाहिए a12 की, a21 की, a22 की। तो देखो यहाँ दे रखा a, यहाँ देख लो भाई aij इक्वल्स टू में i प्लस j का होल स्क्वायर बटे में 2। यहाँ a11 की वैल्यू चाहिए, यानी कि i की जगह भी 1 रखना और j की जगह भी कितना रखना बेटे 1, यानी कि i की जगह 1 रख दिया, यहाँ देख लो यहाँ, और j की जगह कितना रख दिया बेटे 1 और उसकी खोपड़ी पर 2 बटे 2, 1 और 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटे 4 बटे में 2, 2 दूनी 4। a11 का मान कितना होगा बेटे 2। अब क्या किसका मान निकालने होंगे a12 का, यानी कि i की जगह कितना रखना बेटे 1 और j की जगह क्या रखोगे बेटे 2 और उसका होल स्क्वायर करोगे और बटे में 2 करोगे, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटे में 2। आ रहा समझ? बस जोड़ दिया 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर ना पता जब खोपड़ी पर 2 रखा। अब क्या किसका वैल्यू निकालना होगा बेटे बताओ a21 का, a21 का i की जगह 2 j की जगह 1 खोपड़ी पर 2 बटे में 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 बेटे a22 का मान, i का मान 2 j का मान 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 कितना आगा बेटे 8। अब वैल्यू रख दो a इक्वल्स टू में a11 की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के सामने 2, भैया जी 2 आई है। a12 की वैल्यू कितनी आई है, तो आप लोग कह रहे होंगे भैया जी 9 बटे 2 आई है। इसकी वैल्यू कितनी आई है 9 बटे 2 आई है। इसकी वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के सामने 8, राइट।
आंसर। बेटे यही क्या आ रहा होगा आप लोगों का, ए एक मैट्रिक्स बनगा, ये आंसर आया होगा बेहतरीन तरीके से। बच्चों अगला सवाल, सेकंड वाला सवाल, ये वाला चमक रहा ना, देखो यहाँ देखो, A22 का मान, बेटे A22 का मान पीछे वाले, I की जगह कितना रखना बेटे 2, J की जगह 2, उसकी खोपड़ी पर 2 अपॉन 2, A22 का मान 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16/2, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। देखो यहाँ A11 का मान रख दिया बेटे कितना 2, बड़ी मेहनत से निकाला था, फिर 9/2 रख दिया, बड़ी मेहनत से निकाला था, 9/2 रख दिया, बड़ी मेहनत से निकाला था, फिर कितना रख दिया बेटे 8। ये क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अन्य बेटे इन क्वेश्चनों को घर से करके लेकर आना। बच्चों जितने भी सवाल हैं सारे के सारे दोनों होमवर्क हैं, HW बड़े आसान हो जाएंगे, और मैथ वाले बच्चों ख़त्म कर दोगे, ख़त्म नस्ते नाबूद कर दोगे। और बच्चों अगर बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है, ताकि आपको सबसे पहले जब वीडियो डला है तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो दिखाई दे जाए। ठीक है बच्चे, है ना। थैंक यू।